नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 का प्रैक्टिस सेट 6.2। अब इसमें 6.2 स्टार्ट करने से पहले दो थियरम है, थियरम नंबर 3 और थियरम नंबर 4। ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप ये प्रैक्टिस सेट आसानी से सॉल्व कर सको। अभी इसके पहले के लेक्चर में यानी 6.1 में मैंने आपको थियरम 1 और थियरम 2 बताया। क्यों? क्योंकि उसमें देखो जो थियरम 1 और 2 था वो क्या हुआ, प्रैक्टिस सेट 6.1 में यूज हुआ। तो ऐसे ये भी दो यूज होने वाले, इसके लिए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। और देखो दोनों ही थियरम एक जैसे हैं, सिर्फ एक दूसरे के माइनर से अपोजिट है। क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे थियरम नंबर जो 3 है, इसमें क्या बोल रहा है, देखो स्टेटमेंट में कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर सर्कल में कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है, कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स यानी कि देखो ये कॉर्ड ए बी जो है कॉर्ड सी डी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है यानी इक्वल है। अगर इसका 5 सेंटीमीटर लेंथ है तो इसका भी 5 सेंटीमीटर लेंथ है, ऐसा बोला है। अगर दोनों कॉर्ड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो फिर जो इक्वी डिस्टेंस पे रहेंगे, यानी कि जो सेंटर है यहाँ पे, सेंटर ऑफ द सर्कल से और ये कॉर्ड का डिस्टेंस होगा, इसका डिस्टेंस और ये सेंटर ऑफ द सर्कल से इस कॉर्ड का डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि देखो जो कॉर्ड है दोनों के दोनों कॉर्ड क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों कॉर्ड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो सेंटर ऑफ द सर्कल से इनका जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो वही बोला, इक्वी डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, सर्कल के कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स क्या है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। यानी कि अगर दोनों का कॉर्ड का जो लेंथ है सेम है तो फिर सेंटर ऑफ द सर्कल से जो डिस्टेंस होगा वो भी दोनों का सेम होगा, यही बोला है। अब देखो इफ कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी, कॉर्ड ए बी है किसके कॉन्ग्रुएंट है, कॉर्ड सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, तो देन सेगमेंट पी एम इक्वल टू सेगमेंट पी ए। जो सेगमेंट पी एम होगा, देखो पी एम क्या है, ये डिस्टेंस है, किसके बीच का डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ द सर्कल से कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस है। और पी एन ए भी क्या है, डिस्टेंस है। अब फिर ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि इन दोनों का जो कॉर्ड है ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। और दूसरा मैंने 6.1 में बताया है आपको कि जो सेगमेंट पी एम है ये किसके परपेंडिकुलर है, कॉर्ड ए बी के परपेंडिकुलर है। और जो सेगमेंट पी एन है ये किसके परपेंडिकुलर है, कॉर्ड सी डी के परपेंडिकुलर है। अब आ जाते हैं चौथे में। अब चौथे में जस्ट इसका उल्टा दिया, देखो ऊपर नीचे दिया, कैसे दिया देखो मैं बताता हूँ। स्टेटमेंट क्या बोला है, कॉर्ड विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। जब भी दो कॉर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पे हो, यानी कि देखो ये कॉर्ड पी क्यू है और ये कॉर्ड आर एस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है सेम डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है, ऐसा बोला है। तो फिर क्या होगा, जो कॉर्ड होंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसका उल्टा है, इसमें क्या था, अगर कॉर्ड इक्वल है तो इनका जो सेंटर ऑफ द सर्कल से डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा। लेकिन इसमें उल्टा बोला है, अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से जो डिस्टेंस है अगर सेम है दोनों का तो फिर ये जो कॉर्ड का लेंथ होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। और एक बात याद रखना, देखो ये कॉर्ड कहीं भी चलेगा, यहाँ ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, कहीं भी चलेगा, सिर्फ इक्वल होना चाहिए, ये बात याद रखना। फिर देखो आगे क्या बोला, इफ सेगमेंट ए एम, सेगमेंट लिख देना यहाँ पे, सेगमेंट ए एम इक्वल टू सेगमेंट ए एन। देखो जो सेगमेंट ए एम है अगर सेगमेंट ए एन के इक्वल है तो ये जो कॉर्ड होंगे, कॉर्ड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड आर एस, फिर ये जो कॉर्ड पी क्यू है ये कॉर्ड आर एस के इक्वल होगा। ऐसा ही है, देखो उल्टे हैं एक दूसरे के, अपोजिट है। हाँ ये याद रखना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना 6.1 में जो मैंने स्टेटमेंट 1 बताया था वो भी एक बार बता देता हूँ। तो क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 1 में यूज होने वाला है। अब हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है सेम टू सेम जो हम लोगों ने 6.1 में सॉल्व किया था उसकी तरह है। तो उसके पहले जो थ्योरम 1 यूज किया था वही उसकी तरह है, वो थ्योरम के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, यानी एक सर्कल है उसमें रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर है। देयर आर टू कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर ईच, यानी कि दो कॉर्ड है और दोनों का ही लेंथ क्या है, सेम है, यानी 16 सेंटीमीटर। तो वो दो कॉर्ड बना लेता हूँ पहले मैं, तो स्ट्रेट स्ट्रेट बनाता हूँ। एक ये हो गया हमारा दो कॉर्ड और दोनों का ही कॉर्ड क्या है, का लेंथ क्या है, एकदम सेम है, यानी 16 सेंटीमीटर है दोनों का। तो इनको नाम दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ ए, इसको दे देता हूँ बी, सी और डी। और इसमें क्या दिया, रेडियस दिया, रेडियस कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। तो एक रेडियस कहीं पे भी ले लो, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि हमारा एक रेक्टेंगल बन जाए।
यहाँ पे ले लिया, इसका कितना है 10 सेंटीमीटर है ना, रेडियस ऑफ सर्कल 10 सेंटीमीटर, ये है हमारा 10 सेंटीमीटर। और इसका सेंटर मैं ओ ले लेता हूँ, ओ ले लेता हूँ। अभी इसके बाद क्या बोला है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि अगर दोनों का कॉर्ड का लेंथ सेम है और रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ द सर्कल से ये दोनों कॉर्ड का डिस्टेंस क्या है, यानी कि ओ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और ओ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं एक लाइन खींच देता हूँ। अब इनको नाम दे देता हूँ, इसे नाम एम दे देता हूँ, इसे एन दे देता हूँ। हमें क्या बताने का है, ओ एन और ओ एम का डिस्टेंस बताने का है। एक पता चल गया तो दूसरे का अपने आप पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों कॉर्ड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड के जो लेंथ होते हैं सेंटर ऑफ सॉरी जो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड होते हैं उनका जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ द सर्कल से इक्वल होता है। अब देखो इसमें, तो पहले तो हमें देखो क्या निकालना होगा, हमारे पास क्या है, पूरा ए बी है, और पूरा ए बी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाफ निकाल सकते हैं, यानी ए एम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो ओ एम है ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, वो क्या कर रहा है, सर्कल कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट करना यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब ये बाइसेक्ट करेगा तो क्या होगा, ये हाफ हाफ में डिवाइड हो गया है, यानी कि ए बी का हाफ क्या होगा, ए एम या फिर बी एम बोल सकते हैं हम लोग। तो कैसे, अभी मैं समझाता हूँ तब समझ में आएगा। पहले क्या क्या दिया है वो लिख लो, तो गिवन में लिख लेता हूँ मैं क्या क्या दिया है। तो लिखोगे अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, यानी कि एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। तो इसमें क्या क्या है, कॉर्ड है, क्या क्या है, कॉर्ड कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी है, क्योंकि दोनों ही कॉर्ड क्या है, इक्वल है। तो दोनों का लेंथ क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी, कितना होगा ये 16 सेंटीमीटर, ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया है। और क्या दिया है, रेडियस की दिया है। देखो रेडियस क्या लिखोगे आप लोग, रेडियस यानी आर क्या है, ये रेडियस ओ ए है, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। और कुछ दिया है क्या, हाँ, जो सेगमेंट ओ एम है किसके परपेंडिकुलर है, कॉर्ड ए बी के परपेंडिकुलर है, और जो सेगमेंट ओ एन है किसके परपेंडिकुलर है, कॉर्ड सी डी के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेगमेंट ओ एम परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, और जिस इस तरह परपेंडिकुलर है कि ये क्या हो गए हैं, कॉलिनियर हो गए, यानी ए एम बी क्या है, कॉलिनियर है। तो यहाँ पे लिख दोगे ए डैश एम कॉलिनियर है। और दूसरा क्या है, जो सेगमेंट ओ एन है किसके परपेंडिकुलर है, सी डी के परपेंडिकुलर है। सेगमेंट ओ एन परपेंडिकुलर टू कॉर्ड सी डी। अब देखो इसमें सी एंड डी, सी एंड डी, सी एंड डी। अब इसमें हम लोग सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो देखो आगे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो हमें क्या निकालना होगा, क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस है यानी रेडियस है, हमें ए साइड निकालना होगा। ए साइड निकाल जाएगा तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ओ एम भी निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे, तो लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर जो सेगमेंट, तो एक काम करो सी एन डी वाला अभी मत लिखो, नहीं तो लिखना तो हाँ रहने दो, कोई बात नहीं चलेगा। टू फाइंड लिख देता हूँ पहले, टू फाइंड, क्या फाइंड करने का है हमें, ओ एम एंड ओ एन हमें फाइंड आउट करने का, दोनों ही ओ एम और ओ एन यानी डिस्टेंस फाइंड आउट करने का है, कॉर्ड और सेंटर ऑफ द सर्कल के बीच का। तो पहले हम लोग ओ एम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि रेडियस तो है हमारे पास। सॉरी, ओ एम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ए एम निकालना होगा। तो ए एम कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे, तो जो ओ एम सेगमेंट ओ एम है, सेगमेंट ओ एम किसके परपेंडिकुलर है, कॉर्ड ए बी के परपेंडिकुलर है ना, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया।
तो इसमें क्या होगा देखो, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी जो ए एम है किसका हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी का हाफ हो जाएगा। रीजन में देखो हम लोग थियरम स्टेटमेंट 1, जो आपका थियरम नंबर 1 था उसमें मैंने स्टेटमेंट बताया था आपको, जो 6.1 में यूज़ किया था वो क्या था, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द chord bisect द chord। अभी मतलब मैं समझाता हूँ आपको। जब भी सेंटर ऑफ द सर्कल से कोई परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ किया जाएगा, किस पे परपेंडिकुलर, कॉर्ड पे, तो वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा कि ए एम इक्वल टू बी एम हो जाएगा, यानी ए बी का हाफ हो जाएंगे ये दोनों। तो वही लिख दिया मैंने, जो ए एम है वो किसका हाफ है, ए बी का हाफ है। तो ए बी का तो वैल्यू है हमारे पास, ए बी यानी कॉर्ड का तो वैल्यू है हमारे पास, देखो कहाँ पे दिया, ए बी कितना दिया, 16 सेंटीमीटर। तो आगे लिखते हैं ए एम रहेगा, हाँ, ए एम इक्वल टू हाफ इंटू 16, तो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए एम का वैल्यू आ गया, क्या आ गया, ए एम का वैल्यू आ गया। इसे इक्वेशन 1 ले लो। अब आ जाओ इस साइड, देखो यहाँ पे अब ए एम तो आ गया, यानी कि हमारे पास ओ ए रेडियस भी है और ए एम भी है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेगमेंट है परपेंडिकुलर है। आपको पता है जब परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे लिखोगे इन ट्रायंगल ओ एम ए, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ओ एम। तो इसमें क्या होगा, जो एंगल ओ एम ए होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, सम ऑफ रिमेनिंग टू स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, यानी कि क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, यानी कि ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ ए का वैल्यू है हमारे पास, ओ ए क्या है हमारा, रेडियस है, यहाँ पे लिखा भी रहूँगा, देखो हाँ यहाँ पे है। ये क्या रहेगा, 10 सेंटीमीटर दिया तो स्क्वायर कर दो। ओ एम तो हम ओ एम हमें फाइंड आउट करने का है, हाँ, तो ओ एम को ऐसे ही रहने दो। और ए एम का वैल्यू तो हम लोग अभी निकाले, देखो जस्ट 8 सेंटीमीटर आया है, 8 का स्क्वायर कर दो। इधर लिख दो फ्रॉम 1, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर वो इक्वेशन 1 यहाँ से हटा दो, इसको हटा दोगे और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख दोगे तो भी चलेगा। अब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। अभी 64 का सॉरी अभी नहीं लेता हूँ, नहीं तो नहीं समझेगा आपको, प्लस 64 हो जाएगा। अब 100 में से 64 माइनस करो, और ओ एम को यहाँ ले लेता हूँ, और 100 में से 64 माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। अब स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, ओ एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख दोगे टेकिंग स्क्वायर रूट। देखो ओ एम का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब ओ एम का आ गया तो ओ एन का भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का जो डिस्टेंस होगा सेम होगा। तो ये 6 सेंटीमीटर और वो भी 6 सेंटीमीटर होगा। इसके पहले ही बताया मैंने आपको, थियरम नंबर कौन सा थियरम था, वो हमारा थियरम नंबर 3 में बताया था। और ये जो यूज़ हुआ एक था थियरम नंबर 1 में, क्या बताया इसमें, अगर किसी सेंटर ऑफ द सर्कल से परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर, तो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अब इफ़, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जो कॉर्ड ए बी है कॉर्ड सी डी के इक्वल है, कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड किसके इक्वल है, ये कॉर्ड सी डी के। ये मैं आपको थियरम नंबर 3 में बताया था। तो क्या होगा देखो, देयरफॉर लिख दो, देन मत लिखो, देयरफॉर ओ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एन, क्या है ये, आगे देखो,
कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब रीजन में क्या लिखोगे इसमें, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैव अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, द congruent chords have equal distance from the center of the circle, from the center of the सर्कल। जो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नंबर 3 देखो क्या बोला, सेगमेंट पी एम एंड सेगमेंट पी एन आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी। पहले एक सेंटर सी ले लेता हूं मैं। इसमें क्या बोल रहा है, दो कॉर्ड है, देखो सेगमेंट पी एम एंड सेगमेंट पी एन आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, और दोनों ही कॉर्ड क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन इसमें एक चीज कॉमन है, क्या, देखो यहाँ पे दोनों ही जो कॉर्ड है पी से शुरू हुए हैं, यानी कि ये जो कॉर्ड है पी एम और पी एन एक ही पॉइंट से शुरू होंगे। तो पहले हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लेते हैं, यहाँ पे पी ले लो। अब यहाँ से दोनों कॉर्ड हम लोग खींच सकते हैं, देखो। तो पहला कॉर्ड मैं ऐसा ले लेता हूँ यहाँ से, और दूसरा कॉर्ड नीचे ले लेता हूँ इसके। आगे क्या बोला है, देखो सेगमेंट पी एम एंड सेगमेंट पी एन आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर, वो सेंटर सी बना दिया, और पी एम ये ले लो, एक कॉर्ड पी एम हो गया, एक कॉर्ड पी एन हो गया, दोनों ही कॉर्ड क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। फिर आगे बोला शो दैट रे पी सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन पी एम, यानी कि हमें बताना है कि ये रे पी सी में ले लेता हूँ, ये जो रे पी सी है ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। हमें ये बताना है कौन से एंगल का, एंगल एन पी एम। बाइसेक्टर यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि जैसे मान लो यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, 90 बन रहा है, अगर ये बाइसेक्टर होगा तो क्या करेगा, 45 में डिवाइड करेगा। ऐसा है नहीं 45 मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। अगर ये प्रूफ हो गया कि ए एंगल और ए एंगल दोनों ही क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो रे पी सी है ये एंगल एन पी एम का बाइसेक्टर है। तो ये प्रूफ करने के लिए एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें एक प्रूफ करना होगा कि देखो पहले ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड है। तो जो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड होते हैं सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ से एक सेगमेंट ड्रॉ करूँ तो दोनों का क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड है। और ये क्या होगा, सी बी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू कॉर्ड पी एन होगा, और परपेंडिकुलर तो होगा तो क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सेम ए पी क्या है, परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब देखो ये दोनों ही क्या हो गए, राइट एंगल हो गए। तो हमें ये अगर ये प्रूफ कर दिए कि ये दोनों एंगल दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग ये प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों एंगल भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इससे प्रूफ हो जाएगा कि जो रे पी सी है क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन पी एम। कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको, अभी देखो इससे बता देता हूँ। देखो पहले गिवन लिख लो क्या क्या है। गिवन में क्या आएगा, अ सर्कल विथ सेंटर, अ सर्कल विथ सेंटर सी, और क्या है इसमें दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड है, वो भी लिखना पड़ेगा हमको। कॉर्ड कौन सा है, पी एम, कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड, दूसरा कॉर्ड क्या है हमारा, पी एन। ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। फिर आ जाते हैं अब टू प्रूफ में। हमें प्रूफ क्या करने का है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो रे पी सी है ये एंगल एन पी एम का बाइसेक्टर है, यानी दोनों ही एंगल को इक्वल एंगल में डिवाइड करे, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिख दोगे ये वाला, रे पी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, रे पी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन पी एम। ये हमें प्रूफ करने का। अब आ जाता है कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में क्यों, अभी बताता हूं मैं आपको। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, देखो यहाँ पे हम लोग क्या कंस्ट्रक्ट किए हैं,
सेगमेंट सी ए को ज्वाइन किए और सेगमेंट सी बी को ज्वाइन किए। तो यहाँ पे लिख दो ज्वाइन सेगमेंट सी ए एंड सेगमेंट सी बी। तो जब इन दोनों सेगमेंट को ज्वाइन किए तो क्या हुआ, दोनों ही सेगमेंट क्या हो गए, ये सेगमेंट सी ए किसके परपेंडिकुलर हुआ, पी एम के परपेंडिकुलर हुआ, और सी बी किसके परपेंडिकुलर हुआ, पी एन के परपेंडिकुलर हुआ। तो ये हमको लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट सी ए परपेंडिकुलर टू कॉर्ड पी एम, और दूसरा सेगमेंट सी बी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड पी एन, यानी पी एन के ये परपेंडिकुलर है। तो ये ड्रॉ करने पे क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। फिर अब हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ में क्या है, देखो यहाँ पे तो पहले तो क्या होगा, देखो हमें ये बताना होगा कि ये जो सी ए है सी बी के इक्वल है। कैसे है वो तो मैंने बताया, फिर भी एक बार वापस बता देता हूँ। तो देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉर्ड जो है दोनों ही कॉर्ड ए बी, और ए बी क्या है, पी एम है, सॉरी, कॉर्ड पी एम कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड पी एन, ये क्या है, गिवन है ऑलरेडी। और जब भी क्या होते हैं, सर्कल के कॉर्ड क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो जो क्या है, इनके जो सेंटर से डिस्टेंस होते हैं क्या होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं, यानी कि सी ए इक्वल टू सी बी होगा। तो यहाँ पे लिखोगे सी ए इक्वल टू सी बी। रीजन में क्या लिखोगे, इन अ सर्कल क्या है इसमें, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट chords are equidistant from the center of the सर्कल। क्या रहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। जब भी दो कॉर्ड क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया। तो एक काम करोगे, इसे इक्वेशन 1 भी ले लो, इसे इक्वेशन 1 भी ले लो। अब क्या दिख रहा है हमें, देखो अगर हमें प्रूफ करना है दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें क्या चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए। या तो क्या रहे, साइड कॉमन चाहिए, या फिर साइड कॉमन चाहिए और साइड कॉन्ग्रुएंट चाहिए, या फिर कोई एंगल कॉन्ग्रुएंट चाहिए। ये 3 चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, देखो एक चीज़ दिख रहा है मुझे, देखो यहाँ पे पी ए सी, ए भी 90 डिग्री बन रहा है, पी बी सी, ए भी 90 डिग्री बन रहा है। तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल पी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी बी सी। क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखोगे ईच 90 डिग्री। अब ये भी एंगल क्या हो गए, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, एक कॉन्ग्रुएंट ये मिल गया, दोनों इक्वल हैं, दोनों ही सेगमेंट। अब तीसरा क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो दोनों ही जो ट्राइंगल हैं, दोनों में देखो जो पी सी हाइपोटेनियस है, दोनों ही ट्राइंगल के लिए कॉमन है, यानी दोनों के लिए इक्वल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर हाइपोटेनियस क्या है, पी सी है, कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनियस पी सी। दोनों ही एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि ये कॉमन साइड है। क्या है, कॉमन साइड है, सेम सर्कल के, दोनों ही ट्रायंगल के लिए ये सेम साइड है। अब आगे जा सकते हैं हम लोग। आगे देखो 2 चीज़ें मिल गई, ईच 90 डिग्री और हाइपोटेनियस यानी कॉमन साइड भी मिल गया। अब देखो ये भी हमको मिला हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कि जो सेगमेंट सी ए है सी बी के इक्वल है। तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर सेगमेंट सी ए कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी बी। यहाँ पे लिख दोगे आप लोग फ्रॉम 1, ये हमें 1 से मिला, फ्रॉम 1। देखो फ्रॉम 1 में मैंने बताया है, और क्यों आया है ये भी मैंने रीजन बताया। देखो अब देखो 3 चीज़ हमें मिल गया कॉन्ग्रुएंट। क्या, पहला तो एंगल कॉन्ग्रुएंट मिला, और दूसरा कॉमन साइड यानी हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंट मिला, और तीसरा एक साइड कॉन्ग्रुएंट मिला।
तो अब हम लोग हाइपोटेनियस साइड टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। हाइपोटेनियस साइड टेस्ट में क्या होता है, अगर कोई एंगल क्या है, सॉरी, वन साइड क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो वन साइड कॉन्ग्रुएंट मिला हमें, और कॉमन साइड होना चाहिए, यानी कि हाइपोटेनियस ये भी कॉन्ग्रुएंट मिला हमें, और जो दो एंगल क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट मिला हमें, तीनों चीज मिल गया। देखो साइड भी कॉमन मिला, हाइपोटेनियस भी कॉमन मिला, और ए भी कॉन्ग्रुएंट मिला। कॉमन यानी कॉन्ग्रुएंट, हाँ, साइड कॉन्ग्रुएंट और ये हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंट और एंगल भी कॉन्ग्रुएंट मिला। तो हम लोग अब बोल सकते हैं कि ट्राइंगल पी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ए सी। तो रीजन में क्या लिखोगे आप लोग, बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से हमें पता चला। अब देखो ये तो पता चल गया कि दोनों ही ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनका जो एंगल होगा वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे, अभी बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर एंगल सी पी बी मत लिखो, पहले सी ए पी लिखो, सी पी ए लिखो, सी पी ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी पी बी। कैसे कॉन्ग्रुएंट पता चला, क्योंकि एक दोनों ही ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे लिखोगे कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये जो एंगल है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, इसलिए जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अब देखो हमें यही चाहिए था, यही प्रूफ करना था पहले कि ये दोनों एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। अब ये तो प्रूफ हो गया कि दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि जो रे पी सी है ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, रे पी सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल एंड पी एम। यही हमें प्रूफ करना था।